हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं झारखंड के 32 जनजातियों के वर्गीकरण के बारे में। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जनजातियों की संख्या कितनी है, तो वो है 32। इन सभी जनजातियों के बारे में आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इस टॉपिक से डायरेक्ट ही आपको उसमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड में आपको सबसे पहले हम बात करेंगे, देखते हैं झारखंड के जनजातियों का सामान्य परिचय। इसको हम इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि झारखंड के जनजातियों का वर्गीकरण हमें समझने में आसानी होगी। इसीलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, झारखंड के जनजातियों का सामान्य परिचय। इसमें आपको पहला पॉइंट दिया गया है, देख सकते हैं। झारखंड में जनजातियों का अधिवास पूरा पाषाण काल से ही रहा है। यानी कि झारखंड में जो जनजातियां हैं वो आज से नहीं है। कब से हैं? पूरा पाषाण काल से ही है। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में भी जनजातियों की चर्चा मिलती है। यानी कि ये जो जनजातीय लोग हैं ये आज से नहीं है। इनकी जो बोल सकते हैं इनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो पौराणिक ग्रंथों में भी इनकी जानकारी है कि उस समय भी जनजातियाँ रहती थी। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है थर्ड नंबर में, थर्ड पॉइंट है, देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है झारखंड की जनजातियों को वनवासी, देख सकते हैं, आदिवासी, आदिम जाति, गिरिजन जैसे शब्दों से पुकारा जाता है। यानी कि जो जनजाति है उन्हें किन किन शब्दों से पुकारा जाता है? वनवासी, आदिवासी, आदिम जाति और गिरिजन। इसके बाद इसमें आपको फोर्थ पॉइंट दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ। यानी कि जो आदिवासी शब्द है इसका अर्थ क्या है, तो आदिकाल से रहने वाले लोग। यानी कि इससे आपको पता चलता है कि जनजातियों का जो जो जनजातियाँ हैं वो आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से है, यानी कि आदिकाल से है। इसीलिए आदिवासी को क्या कहा जाता है? आदिकाल से रहने वाले लोग। इसके बाद इसी में आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं कि आदिवासी शब्द का प्रयोग पहली बार गांधीवादी नेता ठक्कर बप्पा ने किया था। जो गांधीवादी नेता थे ठक्कर बप्पा, इनके द्वारा आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। अब हम अगली स्लाइड में चलेंगे। इस स्लाइड में हम बचे हुए जो पॉइंट हैं झारखंड के जनजातियों का सामान्य परिचय में उन्हें कवर करेंगे। तो चलिए हम पहला पॉइंट इसमें देखते हैं। इस स्लाइड में आपको पहला पॉइंट दिया गया है, देख सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, देख सकते हैं, अनुच्छेद 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। यानी कि इस पॉइंट से आपको क्या पता चला कि हमारा जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 342 में जनजातियों के बारे में बताया गया है। इसी के बाद देख सकते हैं इसमें दूसरा पॉइंट है, झारखंड निर्माण के समय राज्य में 30 अनुसूचित जनजाति समूह थे। यानी कि जब झारखंड की स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 को, तब उस समय कितनी अनुसूचित जनजाति समूह थे? तो 30। इसके बाद देख सकते हैं इसी में है, जिनकी संख्या 2003 में 32 हो गई। कितनी हो गई थी? 32। यानी कि 2 जनजातियां बढ़ गई थी। ये दोनों जनजातियां कौन सी थी, देखते हैं। इस समय कंवर तथा कोल को झारखंड की 31वीं तथा 32वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया था। किसको? कंवर तथा कोल को। और ये दोनों जो जनजातियाँ मिली, इससे संख्या कितनी हो गई? 32। 31वीं बढ़ी और 32वीं, यानी 2 जनजातियाँ बढ़ी। तो टोटल 2003 में कितनी हो गई? 32। इसी में अगला लाइन देख सकते हैं, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजातियाँ क्रमशः है। यानी कि ये जो 32 जनजातियाँ हैं उनमें सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो देख सकते हैं, एक नंबर पर आता है संथाल, दूसरे नंबर पर उराव, तीसरे नंबर पर मुंडा और चौथे नंबर पर हो। इसके बाद आपको फोर्थ नंबर पॉइंट दिखाई दे रहा है, थर्ड नंबर पॉइंट है, देख सकते हैं, वर्ष 2022 में पुरान को झारखंड की 33वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। यानी कि प्रस्ताव दिया गया है 33वीं अनुसूचित जनजाति के रूप में, किसे? पुरान को। इस प्रस्ताव के लागू होने पर झारखंड में जनजातीय समुदायों की संख्या कितनी हो जाएगी? 33। अभी हमने जाना कि 2003 में कितनी हो गई थी? 32। अब 2022 में इसको अधिसूचित किया गया है, तो अब कितनी हो जाएंगी? इसे स्वीकृत हो जाने पर 33 हो जाएंगी। इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट। इस पॉइंट में आपको क्या बताया गया है कि झारखंड में 25 जनजातियाँ प्रमुख श्रेणी में आती है। अभी हमने देखा कि 32 जो अनुसूचित जातियाँ हैं उनमें 25 क्या है? प्रमुख श्रेणी में आती हैं, और जो 8 हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं आप जो पुरान को है उसको भी मिला दिया गया है। तो टोटल कितने हो गए? 33। तो 33 में से 25 क्या है? प्रमुख श्रेणी की जनजाति है,
और जबकि शेष 8 जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। जिसमें कौन सी जनजाति हैं, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि आदिम जनजाति कौन सी है, तो देख सकते हैं इसमें है बिरहोर, कोरवा, असुर, इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है देख सकते हैं पहरिया, माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया देख सकते हैं यहाँ पर, और बिरजिया और सबर। तो ये जो जनजातियाँ हैं ये क्या कहलाती हैं, तो देख सकते हैं आदिम जनजाति कहलाती है। तो इसमें आपको क्या पता चला कि 25 जनजातियाँ मुख्य श्रेणी में आती हैं जबकि 8 आदिम जनजाति में आती हैं। अब हम अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम जनजातियों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और आप अगर झारखंड जीके के किसी अन्य टॉपिक को देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं, इसका वर्गीकरण। तो इसका जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया गया है। प्रमुख जनजातियाँ, आदिम जनजातियाँ, अपने को सदान मानने वाली जनजातियाँ और अपने को उच्च हिंदू मानने वाली जनजातियाँ। तो हमने पीछे ही पढ़ा था कि अपने को प्रमुख या बोल सकते हैं झारखंड में जो प्रमुख जनजातियाँ वो कितनी है, 25। तो 25 जनजातियों के बारे में यहाँ नाम लिखा है, आप देख सकते हैं। संथाल, मुंडा, हो, लोहरा, खड़िया, भूमिज, करमाली, चेरो, माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया, गोंडईत, कोरा, कोरवा, असुर, बिरहोर, सबर, कंवर, कोल, परिया और बिरजिया। ये जो इतनी जनजातियां हैं ये क्या है, प्रमुख जनजातियों के अंदर आती हैं। अब हम इसी में देखते हैं आदिम जनजातियां। तो हमने पीछे पढ़ा था कि आदिम जनजातियां कितनी हैं, तो 8 है। तो हम देखते हैं आपको वो 8 कौन सी हैं। तो देख सकते हैं असुर, बिरहोर, बिरजिया, परिया, सबर, कोरवा, माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया। ये जो जनजातियाँ हैं ये अपने आप को क्या मानती हैं, आदिम जनजाति। अब हम देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं अपने को सदान मानने वाली जनजातियाँ। देखते हैं इसमें कौन सी जनजाति आती है। तो बिरजिया, चीक बड़ैक, गोंडईत, करमाली, लोहरा, माहली और किसान। ये जनजातियाँ अपने आप को क्या मानती हैं, सदान मानती हैं। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है देख सकते हैं अपने को उच्च हिंदू मानने वाली जनजातियाँ। तो ये कौन सी हैं, बथुड़ी, बेदिया, बिंजिया, चेरो और खरवार। ये सभी जनजातियाँ अपने आप को क्या मानती हैं, उच्च हिंदू मानती है। तो इस वीडियो में हमने जनजातियों को कवर कर लिया है, उसके वर्गीकरण को। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें।